Good morning, student. Today we will discuss the next chapter, map skill. बच्चों ने कल बताया था भी मैप क्या होते हैं, ग्लोब क्या होते हैं और मैप में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था भी मैप स्किल, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम आज डिस्कस करेंगे मैप स्किल के बारे में, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, किस प्रकार से जो है उसको देखा जाता है। So you have read in chapter 8 first that scale is an essential element of all types of the maps. It is so important that if a network of the lines and polygons does not carry a scale, अगर कोई इस प्रकार से उसके ऊपर कोई स्केल नहीं है तो मतलब वो स्केच कहलाता है कोई भी। Why is the scale so important? What does it mean? ये पॉइंट पढ़ेंगे इसमें यहाँ पर। What are the different method of the showing the scale on the map? बहुत से मेथड हैं कैसे हमने स्केल को शो कर सकते हैं मैप के ऊपर। हाउ यूजफुल इज द स्केल इन मेजरिंग द डिस्टेंस एंड द एरियाज, किस प्रकार से जैसे कल बताया था भी हम माप सकते हैं मैप के ऊपर डिस्टेंस है या उसका एरिया। दीज आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस विच विल बी टेकन अप इन द प्रेजेंट चैप्टर। ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन उठेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर कुछ से टर्म दे रखिए। डिनोमिनेटर होता है द नंबर बिलो द लाइन इन ए फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन समझते बच्चा आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल इन ए फ्रैक्शन 1 रेस यानी 1 ऑब्लिक करके इसके नीचे लिख देते हैं 50,000, तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो 50,000 इज द डिनोमिनेटर। एक होता है न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर ऊपर में होता है द नंबर अबव द लाइन्स, जो लाइन के ऊपर होता है, और डिनोमिनेटर जो लाइन नीचे होता है। इन ए फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल इन ए फ्रैक्शन ऑफ द 1:50,000 1 इज द न्यूमरेटर्स। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों इसके बारे में, डिनोमिनेटर क्या होता है और न्यूमरेटर क्या होता है। उसके बाद दूसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं मैं शॉर्ट में आरएफ बोलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मेथड ऑफ द स्केल ऑन अ मैप or plan expressed as a fraction showing the ratio between a unit distance on the map or the plan and the distance measured in the same unit on the ground। इसमें क्या होता है, जैसे लिखा गया है इस प्रकार से ये 1:, ये एक आरएफ होता है। इसमें खास बात क्या होती है बच्चों, जैसे ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर होगा, दोनों सेम यूनिट होते हैं, दोनों जो है वो सेम यूनिट होता है। अगर ये सेंटीमीटर है तो 50,000, यहाँ पर क्या मतलब अभी 1 सेंटीमीटर शो करता है वो 50,000 सेंटीमीटर, तो इसको बोलते हैं आरएफ। बात करते हैं व्हाट इज द स्केल। कल भी बताया स्केल के बारे में थोड़ा सा। यू मस्ट हैव सीन मैप विद स्केल बार इंडिकेटिंग इक्वल डिविजन्स, ईच marked with the readings in the kilometers or miles. These divisions are used to find out the ground distance on the map. In other words, a map scale provides the relationship between the map and the whole part of the, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। We can also express the relationship as a ratio of the distance between the 2 points on the map। क्योंकि यहाँ पर क्या ratio of distance between the 2 points on the map and the corresponding distance between the same 2 points on the ground। यानी हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र के ऊपर जो मैप होता है उनके बीच में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और जो पृथ्वी होती है या ग्राउंड होता है उनके बीच की जो वास्तविक दूरी के अनुपात को, उनका जो रेशो उसको बोलते हैं स्केल। तो इसको हम कहते हैं एज ए रेशो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। यानी मानचित्र के ऊपर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर या धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी को के अनुपात को हम जो है मापक बोलते हैं। इसको हिंदी में थोड़ा, हिंदी बहुत मुश्किल है इसकी। देयर आर एट लीस्ट 3 ways in which these relationship can be expressed। यहाँ पर 3 मेथड है किस प्रकार से आप जो स्केल को दिखा सकते हैं। पहला मेथड होता है स्टेटमेंट ऑफ स्केल। एक लेते हैं जैसे भी लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो है वो 1 माइल्स या 100 मीटर, इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ द स्केल। दूसरा इसके अंदर होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जैसे मैंने कहा आरएफ, जैसे 1:50 इज इक्वल टू 50,000 है या 1 लाख है, इसमें दोनों सेम यूनिट होती है। आपको बता जैसे 1 जो है वो सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर ही होगा। तीसरा इसके अंदर जो है ग्राफिकल स्केल होता है। ग्राफिकल स्केल इनके हर एक के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस हैं जो बताएंगे। ईच ऑफ दिस मेथड ऑफ स्केल हैज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, बट बिफोर टेकिंग अप दीज इश्यूज लेट अस अंडरस्टैंड दैट द स्केल इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन वन और द अदर सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट।
यू मस्ट हैव रीड और यूज द किलोमीटर। जैसे हम आमतौर पर भी किलोमीटर है, डिस्टेंस में आपने किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ये यूज करते हैं। टू मेजर द लीनियर distances between the 2 points on the ground, you might have also heard the miles। माइल सुना आपने? अलग अलग एरियाज में से कितने मील है, और उसके बाद कितने, एक मील में से कितने फरलॉन्ग होते हैं, कितने यार्ड होते हैं, फिट होते हैं, ये एक पैमाना बताएंगे आपको। जैसे 1 माइल जो है वो 8 फरलॉन्ग का होता है, 1 यार्ड जो है उसके अंदर कितने 3 फीट होते हैं, इस प्रकार से। और जो 1 फीट होता है उसमें देख सकते हैं आप जो है 12 इंच होता है या 30 सेंटीमीटर। These are two different systems of the measurement of distances used in different countries of the world. Whereas the former system is referred to as the metric system। हम यहाँ पर जैसे किलोमीटर है, मीटर है, इसको बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम में। जैसे आमतौर पर क्या होता है, 1 किलोमीटर जो होता है बच्चों 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, इस प्रकार से। ये मेरे ख्याल में जानकारी आपको होनी चाहिए, इस प्रकार से कॉमन सी जानकारी है। Measurement and presently used in India and many other countries of the world. The latter system is known as the English system of the measurement and prevalent in both the United States and the United Kingdoms। जो ये सिस्टम है, पहले मेट्रिक सिस्टम, दूसरा ब्रिटिश सिस्टम है, तो यहाँ ये यूएसए में और यूके में इसका यूज होता है। इंडिया आल्सो यूज द सिस्टम फॉर द मेजरिंग शोइंग लीनियर डिस्टेंसेज बिफोर 1957 से हम इसका यूज कर रहे हैं। इसका पहले यूज होता था, जैसे माइल्स में बात करते थे, लेकिन अब जो थोड़ा चेंज कर दिया। अब आप कहीं भी जाते हैं तो आप रोड पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको किलोमीटर लिखा मिलता है, माइल्स नहीं मिलेगा आपको कोई। लेकिन आप यूएसए जाएंगे तो वहाँ पर आप मील जो है वो किलोमीटर से बड़ा होता है, 1.6 किलोमीटर। 1 माइल इज इक्वल टू द 1.6 किलोमीटर होता है। द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द दिस सिस्टम आर गिवन, इस प्रकार से इसमें दिए गए, बॉक्स दिया गया नीचे, इसमें दिए गए सारे सिस्टम देख सकते हैं आप ये। जैसे 1 किलोमीटर मैंने आपको बताया था पहले भी, 1000 मीटर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर होता है। इंग्लिश सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट 1 माइल्स 8 फरलॉन्ग होता है, 1 फरलॉन्ग जो है वो 220 यार्ड्स होता है, उसके अंदर 220 यार्ड, तो 1 यार्ड के अंदर जो 3 फीट होते हैं, और 1 फीट जो है वो 12 इंच, ये इसका था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। As mentioned above, the scale of the map may be expressed using one or a combination of more than one method of the scale। एक या उससे ज़्यादा मेथड यूज कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ दीज मेथड्स आर यूज्ड एंड व्हाट देयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। इनका क्या क्या एडवांटेजेस और लिमिटेशंस यहाँ मैं वन बाय वन बताएंगे आपको। स्टेटमेंट ऑफ स्केल, ये बहुत ही सिंपल होता है। द स्केल ऑफ ए मैप में बी इंडिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए रिटन स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ऑन ए मैप a written statement appearing the stating 1 centimeter represent the 10 किलोमीटर, इस प्रकार सकते हैं आप। जैसे ऊपर लिख दिया अभी 1 सेंटीमीटर जो है शो करता है 10 किलोमीटर। इट मीन्स दैट ऑन द मैप ए डिस्टेंस ऑफ द 1 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग द 10 किलोमीटर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। इट मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन द एनी अदर सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, दैट इज द 1 इंच भी हो सकता है, 1 इंच रिप्रेजेंट द 10 माइल्स, इस प्रकार से। द सिंपलेस्ट ऑफ द 3 मेथड्स, हाउएवर it may be noted that the people who are familiar with the one systems may not understand the statement of the scale। जैसे अगर कहाँ पर इस प्रकार सिस्टम को नहीं पता, माइल्स क्या होता है, इंच क्या होता है, अगर फिर समझना मुश्किल हो जाता है। अगर तो समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर किलोमीटर का सिस्टम है, इंच का हम लोग समझते हैं और माइल्स का लोग समझते हैं। Another limitations of this method is that if the map is reduced or enlarged, दूसरा इसकी जो limitations क्या, अगर मैप को रिड्यूस करते हैं, उसको छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, द स्केल विल बिकेम द redundant, उसमें जो है redundant नहीं होता, वो redundant नहीं होता, वो सेम रहता है। न्यू स्केल इज टू बी वर्कड आउट, तो उसके अंदर एक नया स्केल बनेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो है फिर को चेंज करना पड़ेगा। अगर उसको छोटा बड़ा करते हैं तो उसमें जो है उसको फिर वो उसका स्केल चेंज हो जाता है, तो ये इसके अंदर कमी है। दूसरा इसके अंदर होता है ग्राफिकल और बार स्केल। इसकी सेकेंड टाइप ऑफ स्केल शोज द मैप डिस्टेंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस यूजिंग इन लाइन। एक जैसे देखते हैं आप मैप में, एक नीचे लाइन होती है जैसे दिखा देती है यहाँ पर, जैसे लाइन दिखा रखी है ये, तो ये लाइन के द्वारा शो करते हैं यहाँ पर स्केल को। जैसे यहाँ पर जो दिया गया अभी, जैसे ये जो है आपका 1 सेंटीमीटर है, या इसके अंदर 1 सेंटीमीटर शो करता है अभी 1 किलोमीटर को, इस प्रकार से ये। और इसके फिर टुकड़े किए गए लेफ्ट साइड में, इसके जो पार्ट किए गए, इसका जो ईच पार्ट है, कितने पार्ट हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट। तो इसका जो 1 पार्ट है वो 100 मीटर को शो करेगा, और उसका 20 वाला पार्ट जो ये देखते हैं यहाँ तक, तो ये 500, इस प्रकार से शो कर सकते हैं।
तो इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप इसको रिड्यूस करते हैं, लार्ज करते हैं, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। This is referred to as the graphical scale or the bar scale. It may be noted that the scale reading as shown on the bar scale in the figure 2.2 दिखा गया reads only in the kilometers and meters. In it another bar scale the reading may be shown in the miles or furlong. ये माइल फुलॉन्ग सोचता है। Hence, like the statement of scale method, this method also finds the restricted use for only those who can understand. अब इसमें से उसको समझ सकता भी ये लाइन इसके द्वारा उनके लिए कामयाब है। Those who can understand it, however, unlike the statement of the scale method, the graphical scale stand valid even when the map is reduced or the enlarged. इसमें अगर reduce करते हैं, enlarge करते हैं, तो इसमें कोई वो एडिज रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं करती। This is the unique advantage of the graphical method of the map scale. तो ये इसका एक यूनिक एडवांटेज है। और लिमिटेशन आपको बता भी, जो इसको समझ सकता है आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आम आदमी समझ सकता है, तो इसके लिए डिफरेंस है। तीसरा स्किन द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF. Third type of the scale is the RF. It shows the relationship between the map distance and the corresponding ground distance in unit of the length. The use of the units to the express the scale makes it is the most versatile method. RF is generally shown in the fraction because it shows the how much the real world is reduced to fit on the map. For example, a fraction 1:24,000 दिया इसके अंदर shows that the 1 unit of the length of the map represent the 24,000 of the same unit. अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर होगा। अगर आप RF में लिखते हैं इसको, तो RF कम लिए भी 1 सेंटीमीटर जो शो करता है वो 24,000 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप एंड 24,000 ऑन द ग्राउंड। 1 मिलीमीटर और द 1 सेंटीमीटर और द 1 इंच ये इसमें हो सकता है ऑन द मैप प्रेजेंटिंग द, इस प्रकार से 24,000 मिलीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, इंचेस हो सकता है, रिस्पेक्टिवली द ग्राउंड. It may, however, be noted that while converting the fraction of units into the metric or English system, units in the centimeter or inch are normally used by the converters. इसको हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं. इस क्वालिटी ऑफ द एक्सप्रेशन द स्केल इन यूनिट्स इन द आरएफ मेक इट द यूनिवर्सली स्टेबल. ये सभी से हो सकता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. आरएफ को जो है वो स्टेटमेंट में कुछ कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें. एलिवेट द यूनिवर्सल नेचर ऑफ द आरएफ. If the given scale is the 1:36,000, a person acquainted with the metric system will read the given units by the converting them into the centimeters. That is, the distance of the 1 unit on the map is the 1 centimeter on the distance of the 36,000 units on the ground distance as the 36,000 centimeter. These values may be subsequently be converted into the statement of scale. इसको छोटा कर सकते हैं, इसको जैसे इसको भाई 100 से आपने डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इन द 36 मीटर हो गई. इस प्रकार से इसको कन्वर्ट स्टेटमेंट स्केल होगा, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर होगा. बाय डिवाइडिंग द वैल्यू इन द डिनोमिनेटर बाय द नंबर ऑफ द सेंटीमीटर्स इन द मीटर, दैट इज द 100. Yet another user of the map familiar with the English system of measurement will understand the map scale by converting it into the statement of scale convenient to him her and read the map scale as 1 inch represent the 1000 yards. इस प्रकार से इसमें चेंज हो सकता है. This said statement plus scale will be obtained by dividing the 36,000 units in a kilometer by the 36 number of the inches in a yard. इसको उससे डिवाइड कर देंगे तो इस प्रकार से इसका आ जाएगा आपका 1000 यार्ड आएगा. तो इसको आसानी से हम जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये इसकी विशेषता है. तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल स्केल है. हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ द स्केल. किस प्रकार से हम स्केल को कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल इसके अंदर मेथड है. इफ़ यू हैव केयरफुली रीड द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द डिफरेंट मेथड ऑफ स्केल, देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट ऑफ स्केल इनटू द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा. उसको आप चेंज कर सकते हो. तो इसमें एक मेथड बताया गया है किस प्रकार से कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट ऑफ स्केल 1 इंच रिप्रेजेंट द 4 माइल्स. आपने इसको जो है कन्वर्ट करना स्टेटमेंट ऑफ स्केल. We 1 inch represent the 4 miles into RF. ये जो स्टेटमेंट उसको आपने RF में कन्वर्ट करना है. Solution: the given statement of scale may be converted to the RF using the following steps. 1 inch represent the 4 miles. 1 is represent to the, अब यहाँ पर देखिए
1 माइल्स में जो है वो कितने इंच होते हैं, 63,360 इंचेस होते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो है आर एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 1 इंच रिप्रेजेंट द, उसके बाद इसको आपने मल्टीप्लाई कर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इंटू द 63,360, तो ये आएगा आपका 253,440 इंचेस। तो इस प्रकार से ये जो है वो आर एफ में हो जाएगा। We can now replace the character inches into the units and read as the 1 units present the, इस प्रकार से हो गई। इसको छोटा कर सकते हैं आप इस प्रकार से, इसको छोटा कर दिए, ये सेम रखिएगा, सेम रहेगा, इसमें छोटा नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा आपका आर एफ जो 1:253 और 440, क्योंकि इसमें ये जो यूनिट है आपका ये भी इंच है और ये भी एच, सेम यूनिट है आर एफ में। नेक्स्ट है आर एफ इंटू द स्टेटमेंट। अगर कोई आर एफ दिया गया तो उसको आप स्टेटमेंट स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसमें हमने आपको मल्टीप्लाई किया था, इसमें यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, वही फार्मूला से। द गिवन आर एफ ऑफ द 1:25344 में बी कन्वर्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ स्केल यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ये दिया गया इसके अंदर 1:25344 मीन्स दैट a 1 unit on the map represent the 25344 units on the ground. It may be किलोमीटर सेंटीमीटर भी हो सकता है। 1 सेंटीमीटर represent the 2534। तो इसको आपने देखिए यहाँ पर डिवाइड कर दिया, कितने से कर लिया, 1 लाख से। क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में जो है 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, आपने इसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट द 2.5344 किलोमीटर्स। इसकी जो है इसमें अगर उसको राउंड फिगर में लेते हैं तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ अप टू द 2 डेसिमल द आंसर विल बी द 1 सेंटीमीटर इन द 2.53 किलोमीटर। तो इस प्रकार के आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको प्रैक्टिकल में देते हैं, उनको आप ध्यान से कर लो। क्योंकि पहले वाले में क्या था कि मल्टीप्लाई किया था, इसमें से उल्टा उसको डिवाइड कर दिया, वेरी सिंपल। ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ स्केल को आर एफ में करना और आर एफ को जो है वो स्टेटमेंट स्केल में कन्वर्ट करना। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। अब हम बात करते हैं जो आपका सही चीज़ है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्राफिकल और बार स्केल। आपने कोई इस प्रकार से स्केल बनानी है, यहाँ कंस्ट्रक्ट ए ग्राफिकल स्केल फॉर ए मैप ड्रॉन एट ए स्केल ऑफ द 1:50,000 एंड रीड द डिस्टेंसेज इन द किलोमीटर मीटर। ये कहता भी एक ऐसा ग्राफिकल स्केल बनाओ जिसका जो आर एफ है वो 1:50,000 एंड रीड द, और उसके ऊपर हम किलोमीटर और मीटर का डिस्टेंसेज पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब आप कोई स्केल बनाते हैं उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। एक कन्वेंशन होता है यहाँ पर, बाई कन्वेंशन लेंथ ऑफ नियरली द 50 सेंटीमीटर इज टेकन टू ड्रॉ ए ग्राफिकल स्केल। हम इसमें जो है 12 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक की लाइन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ज्योग्राफिकल शीट होती है वो इतनी होती है, उसके ऊपर ठीक बन जाता है। अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो फिर नहीं बात पड़ेगी। तो यहाँ पर इस प्रकार के कुछ नियम होते हैं, तो उसके अनुसार हमने यहाँ पर मान लीजिए 15 सेंटीमीटर की लाइन ली। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। टू गेट द लेंथ ऑफ लाइन फॉर द ग्राफिकल स्केल दीज स्टेप्स में बी फॉलो। इसमें स्टेप होता है 1:50,000 मीन दैट द 1 यूनिट ऑन द मैप रिप्रेजेंट द 50,000 ऑन द ग्राउंड। वेरी सिंपल। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट द 50,000 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट द 50,000 इन द 15 और ऑब्लिक बाई 1000। ये उसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर यानी 15 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी लंबी लाइन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको 15 से 50,000 उसको 15 मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई द 1 लाख किलोमीटर्स। क्यों किया, क्योंकि इसकी किलोमीटर आ गई। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 15 सेंटीमीटर द 7.5 किलोमीटर। लेकिन 7.5 जो है वो इज नॉट ए राउंड नंबर, ये भी इसमें जरूरी है, राउंड नंबर माना चाहिए, राउंड फिगर माना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। वी कैन चूज द 5 और द 10 किलोमीटर एज द राउंड नंबर। इसमें 5 और 10 किलोमीटर सकते हैं। इन द प्रेजेंट केस वी चूज द 5 एज द राउंड नंबर। तो यहाँ पर हम जो है 5 किलोमीटर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला होता है, अपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द लाइन टू शो द 5 किलोमीटर। भाई 5 किलोमीटर को दिखाने के लिए हमें कितनी लंबी जो है लाइन चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया था 15, तो 15 सेंटीमीटर यानी 7.5 की द्वारा दिखाई जा सकती है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए लिखा 7.5 किलोमीटर इज स्पेंड बाय द लाइन ऑफ द 15 सेंटीमीटर, और 1 दिखाएगा डिवाइड बाय द 7.5 और 5 दिखाएगा इंटू में 5। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर विल बी रिप्रेजेंट बाय द लाइन ऑफ द 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ये आएगा स्टेप नंबर। उसके बाद हम क्या करते हैं,
द ग्राफिकल स्केल में बी कंस्ट्रक्टेड बाय द फॉलोइंग दीज स्टेप्स। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, ज्योग्राफी की सीट होती है उसको आपने जो उसका बॉर्डर लाइन लगानी है। जैसे हमें देखते हैं अगर ये सीट है मान लीजिए, तो उसके लेफ्ट साइड में जो है वो 3 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं और बाकी जो 3 है वहाँ पर 2 सेंटीमीटर इस प्रकार से, और उसके बीच में जो है स्केल बनाएंगे। बीच में एक लाइन लगा लीजिए आप, बीच में बिल्कुल सेंटर में, और वहाँ पर सेंटर में जो है सबसे पहले ये लाइन लगा करके सेंटर में, और ड्राई स्ट्रेट लाइन और 10 सेंटीमीटर उसके सेंटर में बनाएंगे हम 10 सेंटीमीटर डिवाइड इनटू द 5 इक्वल। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ली हमने, उसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए एंड साइन ए वैल्यू ऑफ द 1 किलोमीटर ईच फॉर द 4 राइट साइड डिविजन फ्रॉम द 0 1। आज इस प्रकार से हमने इसको कर दिए पार्ट उसके। उसके बाद देखिए आल्सो डिवाइड द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है देखिए आपका यहाँ से, अभी एक पार्ट ये होगा 2 3 4 5, तो 5 होगी। अब यहाँ से हमने क्या लिखा, देखिए ये जो एक्सट्रीम पार्ट है इस पार्ट को आपने और डिवीजन कर देंगे इसमें। इसने पूछा भी मीटर दिखाना चाहिए इसके अंदर, किलोमीटर तो हो गई, किलोमीटर सोन बाई दिस जैसे किलोमीटर। उसके बाद जो लेफ्ट है इसके फिर हम पार्ट कर सकते हैं, इसके आपसे जो है आप 4 पार्ट कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, इसने 10 कर रखी है 10 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जो है इसके 5 पार्ट्स करें, 5 कर सकते हैं या 4 पार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 होगा, उसके बाद जैसे यहाँ दिखाएगा 250 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, फिर 750 और 1000, और यहाँ पर लिखेंगे मीटर्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर मीटर्स लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर्स, और इसका आरएफ जो है इसके नीचे लिखेंगे आप, ऊपर की बजाय आरएफ जो है इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर आरएफ। ये सारा काम आप जो है पेंसिल से कर सकते हैं। पेंसिल के बाद करने के बाद इसके ऊपर आप एक ब्लैक के पेन होता है पायरेट का पेन, उसके द्वारा फिर आप ब्लैक कर सकते हैं, और इसका हेडिंग भी लिखेंगे आप, ग्राफिकल स्केल या सिंपल स्केल ग्राफिकल स्केल सकते हैं या सिंपल स्केल। तो जहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग की जो है जो जैसे आपने ये बनाया है बच्चों, ये जो स्केल बनाइए इसके ठीक ऊपर हेडिंग लिखेंगे आप। जैसे यहाँ जैसे मान लीजिए आपने बना दिया आपने, और यहाँ ये थोड़ा जगह छोड़ करके ऊपर इसके ऊपर आना चाहिए, इसके बिल्कुल ऊपर आना चाहिए, इसी के ऊपर ग्राफिकल स्केल, यानी इनके एक कोना में लिख देगा आप, ये नहीं ध्यान लिखना आपने, इसके ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर लिखेंगे, और नीचे इसके लिखेंगे आरएफ। और जैसे मान लीजिए सीट है ये, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, इस साइड में जो है 3 सेंटीमीटर छोड़ देंगे, और बाकी जो साइड है ये इस प्रकार की जो साइड है ये सारी की सारी जो है वो 2 सेंटीमीटर, और उसके बीच में से एक लाइन लगाएंगे यहाँ पर, और उसके ऊपर ये स्केल आप बनाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। आपकी जो सीट होती है वो लगभग रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, तो उनकी जो इस प्रकार की जो चौड़ाई है वो कम होती है, लंबाई जो है वो ज़्यादा होती है। इस प्रकार से 2:3 का रेशो होता है उसके अंदर, तो इस प्रकार से बनेंगे। और इसका जो भी आप फिर एक सिंपल पेज होता है उसी में साथ में आते हैं, उसमें आपने जो ये बनाया है, जो आपने ये कैलकुलेशन की है, जो स्टेटमेंट है, जैसे हमने स्टेटमेंट ली रिकंस्ट्रक्ट ए ग्राफिकल स्केल, कोई भी हो सकता है इसमें, ये चेंज हो सकती है 1 से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये सिर्फ आपने मेथड सीखना है। तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम ये लिखेंगे जैसे भी, उसके बाद फिर ये सारी कैलकुलेशन आपने जो है उसके एक राइट साइड में एक पेज होता है, उस पेज के ऊपर ये सारी ये लिखनी है आपने, इस प्रकार से कैलकुलेशन लिखनी है। इस प्रकार से आपने क्या क्या किया, जो कैलकुलेशन सारी होती है, कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन जो मेन सीट पर होती है उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो उसके ऊपर चिपका पेज होता है, अलग से पेज आता है उसके साथ में, तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। तो ये ध्यान दें बच्चों, आप एक सीट लेंगे उसका जो है वो इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर आप जो फाइल में रखेंगे उसको तो ये जगह ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी जो है वो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वैसे अपनी मर्जी कर सकते हैं आप, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम 3 छोड़ते हैं, यहाँ पर 3 में ठीक होता है, और उसके बाद 2 इस प्रकार से, और उसके बीच में जो है आप इसके बिल्कुल बीच में हो। और ये भी ध्यान रखें कि दोनों साइड से, जैसे हम देखते हैं ये आपने स्केल बना दी, ये इसके दोनों साइड से जगह जो है सेम रहनी चाहिए, इसके बिल्कुल बीच में, यानी सीट के बीच में, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इसके बीच में होनी चाहिए, सेंटर में बननी चाहिए। और ये जो आप लिखेंगे स्टेंसिल आती है, स्टेंसिल सकते हैं, जैसे ये जो लिखेंगे मीटर्स आप लिखेंगे इस पर, जैसे मीटर्स, ये स्मूथ लिखेंगे, एक लाइन लगाएंगे, पहले एक लाइन लगाते हैं यहाँ, और उसके ऊपर लिखते हैं मीटर्स, ये सारे के सारे आप कैपिटल में लिखेंगे, और ये भी आप जो है कैपिटल में, ये सिर्फ केम लिख सकते हैं आप, किलोमीटर लिख सकते हैं, मीटर्स पूरा लिखेंगे आप, और आरएफ जैसे इसके नीचे लिखेंगे आप, ऊपर लिखेंगे नीचे आरएफ लिखेंगे, नीचे इसके यहाँ लिखेंगे इसके आरएफ, ये भी इसके बिल्कुल यहाँ सेंटर में होना चाहिए इसके पीछे।
तो इस प्रकार से आपकी सीट तैयार हो जाती है। ये आप पहले रफ जो है करके देखिए, आप किसी प्लेन पेपर के ऊपर बनाइए, थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है इसके इक्वल होना चाहिए इस प्रकार से। अब इसकी जो मोटाई आप देख रहे हैं, मोटाई, ये मोटाई जो है आप जो है 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं या 0.5 सेंटीमीटर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। पहले ये लाइन लगाएंगे आप, इसके ऊपर जो है आप दोनों साइड पर ये इस तरह से लाइन 0.5 की और साइड पॉइंट, फिर इसको मिला देंगे। इसमें आप और भी काम कर सकते हैं, जैसे हम भी इसको एक को ब्लैक कर सकते हैं, एक को प्लेन छोड़ सकते हैं इस प्रकार से। तो इसमें और थोड़ा सा जो है डार्क कलर कर सकते हैं ब्लैक कलर से। यहाँ पर भी इसी प्रकार से जो है एक को खाली छोड़ सकते हैं और एक को, तो इस प्रकार से इसका जो है वो अट्रैक्शन बन जाएगी, थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपको दिखाई देगी। तो ये थे कुछ सिंपल मेथड हमारे, इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। दूसरी में इस प्रकार से प्रॉब्लम देखिए, दूसरा एग्जांपल दिया, कंस्ट्रक्ट ए ग्राफिकल स्केल व्हेन द गिवन स्टेटमेंट ऑफ स्केल 1 इंच रिप्रेजेंटिंग द 1 माइल। इसमें देखिए उसमें क्या था, किलोमीटर का था, इसमें यहाँ पर दिया 1 इंच रिप्रेजेंटिंग द 1 माइल एंड रीड द डिस्टेंसेज इन माइल्स एंड फरलॉन्ग। उसमें था हमारा किलोमीटर और मीटर, इसमें है माइल्स एंड फरलॉन्ग। इसी प्रकार से आप करेंगे बाई कन्वेंशनल लेंथ ऑफ नियरली 6 इंच, यानी 6 इंच का मतलब होता है वही 15 सेंटीमीटर, वही लाइन लिया। 6 इंच इज टेकन इनटू ए ग्राफिकल स्केल टू गेट द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ ग्राफिकल स्केल, दीज स्टेप्स में फॉलो। उसी प्रकार से इसके अंदर जो स्टेप 1 इंच रिप्रेजेंट करता है 1 माइल्स को, और 6 इंच रिप्रेजेंट करेगा इसका 6 माइल्स। तो इसमें कोई दिक्कत हमारे को नहीं आई, इसमें दिक्कत आई थी भी राउंड फिगर में। तो यहाँ पर देखिए ग्राफिकल स्केल में बी कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेप्स, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ द 6 इंच। यहाँ पर इसी प्रकार से आपने 6 इंच की लाइन ले ली इसके सीट के बीच में, और इस तरह से इसके फिर आप जो है 6 पार्ट कर देंगे, 6 पार्ट कर दिए ये देखिए आप इस प्रकार से। और जो आपका लेफ्ट है यहाँ पर, इसकी फिर अपने 1 2 3 4 पार्ट कर दिए, और जो ईच पार्ट को दिखाएगा 2 फरलॉन्ग को दिखाता है यहाँ पर, ये दिखाएगा ये फरलॉन्ग है और ये माइल्स। तो also divide the extreme left side into the 4 equal parts and mark the division by value of the 2 miles each, beginning from the जीरो से करेंगे यहाँ पर। ये 2 माइल्स नहीं है, 2 फरलॉन्ग दिखाएगा, एक्चुअली माइल्स का दिखाया मैंने, माइल नहीं 2 फरलॉन्ग ऐसे, मिस्टेक हो जाती है, इसमें मिस्टेक है ये। तो ये माइल्स नहीं बच्चों, फरलॉन्ग है ये, तो यहाँ पर फरलॉन्ग दिखाते हैं और ये आपका माइल्स। तो ये आपकी सीट जो है तैयार होगी किसी प्रकार से। तीसरा इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया, ये दोनों आपने बनानी है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, 1 किलोमीटर की होगी 1 माइल्स की होगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा बनाने में स्टार्टिंग थोड़ा सा, उसके बाद ईजी हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन। कंस्ट्रक्ट ए ग्राफिकल स्केल व्हेन द गिवन आरएफ इज द 1:50,000 एंड रीड द डिस्टेंसेस इन माइल्स एंड फरलॉन्ग। ये इसी प्रकार से दिया गया, थोड़ा अलग ढंग से था, ये थोड़ा अलग ढंग से दिया गया। तो इसमें इसी प्रकार से टू गेट द लेंथ ऑफ लाइन फॉर ग्राफिकल स्केल, दिस स्टेप में बी फॉलोड। 1:50,000 मीन्स द 1 यूनिट्स रिप्रेजेंट ऑन द 50,000 यूनिट्स। अब इसमें क्या है कि फरलॉन्ग और माइल्स देखिए, 1 इंच रिप्रेजेंट करता है, 1 इंच जो रिप्रेजेंट करता है वो 50,000 इंचज को, यहाँ पर देखिए 1 इंच जो है शो करता है 50,000 इंचज को। 6 इंच रिप्रेजेंट करेगा इनटू में 6 और डिवाइड बाई ये माइल, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, 6 इंच रिप्रेजेंट द 4.73 माइल्स, लेकिन यहाँ पर ये राउंड फिगर नहीं है, ये राउंड फिगर में आना चाहिए। तो राउंड फिगर के लिए वही मेथड दोबारा नोट करेंगे। सिंस ए फिगर of the 4.73 miles is not a round number, we take the 5 as the round number, 5 लेंगे इसकी जगह में। To determine the length of the line to show the 5 kilometer, the following calculation are to be carried out। तो यहाँ पर देखिए 4.73 miles are represented by the line of the 6 inches, 1 divided by the 4.73 and 5 into the 5। तो इस प्रकार से ये जो है, ये जो माइल्स रहा था इसमें यहाँ पर दिखाई, लेकिन यहाँ पर इसको दिखाने के लिए, यानी 5 इसको दिखाने के लिए इसको हमारे कितनी लंबी लाइन चाहिए कि 6.34 इंचज़। ये देखिए यहाँ पर जो माइल्स आए ये राउंड फिगर होना चाहिए, तभी आप दिखा पाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए हमने कितना चाहिए, इसको हमने चेंज कर दिया 5 कर दिया, तो 5 को दिखाने के लिए हमारे पास लाइन चाहिए 6.34 इंचज़। अच्छा मैं दोबारा कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो हमने माइल्स आए थे इसके ऊपर मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपका, भाई 6 जो इंच है रिप्रेजेंट किया जाता है 4.73 माइल्स के द्वारा, ये माइल, लेकिन ये माइल जो है वो राउंड फिगर में नहीं है, तो यहाँ पर अपने 5 माइल ले 5 ले लिया,
Since a figure 4.7 miles is not a round number, we take the 5 as the round number to determine the length of the line to show the 5 kilometers. The following calculation are to be correct. ये सिंपल सा फार्मूला आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 4.73 शो किया जाता है 6 इंच के द्वारा, 1 किया जाएगा इसके अंदर इंटू में, यानी इसको डिवाइड कर देंगे 4.73 से, और 5 किया जाएगा 5 माइल इंटू में 5। तो इसके लिए लेंथ आ जाती है आपकी 6.34 इंच, जो लंबी लाइन लेंगी। तो वही मेथड बेस पे आप करेंगे। द ग्राफिकल स्केल में बी कंस्ट्रक्टेड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। वही स्टेप उठाते हैं। To construct a graphical scale to show the 5 miles, we need to draw a line of the 6.34। वहीं आपने सीट लेनी पूरी सीट है, इसके बीच में जो है 6.34 इंच की लाइन, लंबी लाइन लेंगे। देखिए जो स्केल होता है बच्चों, आपके पास जो स्केल होता है, पेंसिल होता है, स्केल के ऊपर एक साइड में सेंटीमीटर होता है और एक साइड में जो है वो इंच होता है। 30 सेंटीमीटर होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सब इस बात से जानकारी होगी सबको कि उसका अपने जो स्केल है आपके पास, उसका कैसे यूज़ करना है। उसके ऊपर एक साइड में सेंटीमीटर होता है और एक साइड में इंच होता है। तो आप जो है मेजरमेंट करेंगे 6.34 इंचेस की एक लाइन लेंगे। द क्वेश्चन इज हाउ कैन अनइक्वल लाइन ऑफ द 6.3 इंचेस ज्वाइन टू द 5 इक्वल पार्ट्स। अब जो लाइन इसको किस प्रकार से आप 5 भागों में डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी बच्चों मैथमेटिक्स में, किसी लाइन की जो है इक्वल डिवीजन कैसे होते हैं, वही मेथड आप इसमें यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से मेथड है। टू डू सो वी कैन यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर। ड्राई स्ट्रेट लाइन ऑफ 6.3 इंचेस, ड्राई लाइंस एट एन एंगल ऑफ द 40 डिग्री और 45 डिग्री फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड। दोनों को एक स्टार्ट में और उसके एंड में, दोनों साइड में आप जो है कि एंगल बना दें। एंगल बना दिया आपने प्रोटेक्टर से। नोट्स ऑफ द लाइंस एंड डिवाइड देम इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स, 1 और 1.5 इंचेस। इसमें देखिए 1 पॉइंट, उन दोनों को जो है मिलाते रहिए आप, उसको डिवाइड करते हैं। ड्रा डॉटेड लाइन ज्वाइनिंग द डिवीजन मार्क्ड ऑन द 2.2 लाइंस। तो दोनों लाइन उसको डॉटेड लाइन से उसको मिला दीजिए। ड्रा डॉटेड लाइन ज्वाइनिंग द डिवीजन्स मार्क्ड ऑन द 2 लाइंस, मार्क द इंटरसेक्शन ऑफ द दीज लाइंस एट ए प्राइमरी स्केल। बाय डूइंग सो वी विल डिवाइड द अनइक्वल लाइन ऑफ द 6.3 इंचेस इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स। यू कैन रिपीट द सेम वे टू डिवाइड द एक्सट्रीम लेफ्ट पार्ट है जैसे आपका, उसको भी आपने 4 या 1 पार्ट। तो वही मजे से बना लीजिए, उस एक के पार्ट के अपने को 4 पार्ट कर लेने हैं। तो उसका एक पार्ट आता है, इसमें दिखा भी गया आगे किस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखो ये सूत्र दिखा गया, ये इस प्रकार से दोनों साइड में जो है इसमें आपने देखिए ये फरलोंग के पार्ट कर दिए। ये जो है वो आपके इंचेस, सॉरी माइल्स, ये माइल्स, ये इस प्रकार से यहाँ पर ये बना दिया पॉइंट, ठीक है। ये एंगल बना दिया अपनी साइड में, ये बना दिया। तो इस प्रकार से ये देखिए ये एंगल बन गया, इस साइड में बन गया एंगल, दोनों इसके एंड पॉइंट में ये एंगल बना दिया। तो इसके ये इस साइड से 5 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5, और जो इसके पार्ट था इसके फिर जो आपने 4 पार्ट कर दिए, ये दिखाएगा ये 2 4 6 और 8। तो इस प्रकार से आप इक्वल डिवीजन कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में छोटी क्लास में सिखाया जाता है ज्योमेट्री में किस प्रकार से, यानी जो एक लाइन होता है उसको आप जो इक्वल पार्ट्स में किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। सेम वही मेथड आपने यहाँ पर अडॉप्ट करना है। वैसे माप के भी कर सकते हैं आप, जैसे इसका भी कितना आ जाता है 6.3 है, तो उसको आपने जो है वो 5 से डिवाइड करोगे तो उसमें कितना आएगा, उस पॉइंट स्केल के द्वारा निकाल करके, और डिवाइडर होता है, डिवाइडर से उसके ऊपर निशान लगा सकते हैं, या आपके पास प्रोडक्ट होता है उससे जो है आप डिवाइडर से जो है इसके इक्वल पार्ट कर सकते हैं। इसमें इक्वल पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद वही मेथड इसके अंदर होगा, इस प्रकार से आप कर देंगे, स्केल बन जाएगी। जैसे ये स्केल बना के बीच में देखो, ये स्केल बना देना बीच में, ये माइल्स है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइल्स हो गया आपका 4 3 2 1, ये पूरा। और इसके आपने पार्ट जैसे ये इस साइड में यहाँ पर एंगल बना दिया, और इस साइड में आपने इसके एंगल, दोनों नोड्स में एंगल बना दिया, ठीक है, इस साइड में और इस साइड में दोनों। और उसके बाद आपने इक्वल पार्ट्स की कर रखे। तो इस प्रकार से इसके बीच में देखिए फरलोंग लिखे है, ये फरलोंग के डिवीजन हो गया आपने, और इस प्रकार से ये तो देख सकते हैं, यानी इक्वल पार्ट किस प्रकार से इन्हें बनाए गए, दोनों साइड से आपने इसको डिवाइड कर दिया, इस साइड से भी और इस साइड से। और ये आपका उसी प्रकार से लिखेंगे, इसमें RF जो दिया गया है, और इसके ऊपर स्केल लिखेंगे, ग्राफिकल स्केल या प्लेन स्केल आप इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों आपका स्केल जो है ये 3 सीटें हैं इसमें, तो 3 सीटें बना सकते हैं आप। ये 3 में से हो सकता है कोई 2 बना लो, आपको जो ठीक लगे। तो दो स्केल की सीटें बन जाती है हमारी।
ठीक है, इस प्रकार से ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके पीछे एक्सरसाइज दी गई है, ये आप जरूर करेंगे। इसमें ये अपने आप करके देखेंगे आपको कुछ समझ में आया नहीं। आप इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्केल यूनिवर्सल मेथड, तो इसमें देखिए आपका बी है फ्रैक्शन होता है। इसी प्रकार से ये मैप इज इन स्केल आल्सो नोन एज द मैप डिस्टेंस इन स्केल। स्केल के प्रोजेक्शन किस्म आते हैं, किस प्रकार दिखा जाता है, नोमीटर डेनोमीटर स्टेटमेंट ऑफ स्केल डिफ्रेक्शन। मैप डिस्टेंस को कैसे मापते हैं, मैप डिस्टेंस इन स्केल, तो किस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ स्केल के द्वारा से होते हैं, ये इसके द्वारा आपको न्यूमरेटर ऑफ द स्केल किस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये न्यूमरेटर जो कौन सा होता है, न्यूमरेटर वो मैप के ऊपर होता है। ठीक, ग्राउंड डिस्टेंस होता है, ग्राउंड डिस्टेंस दिखाते हैं, एक मैप डिस्टेंस होता है, दोनों होता है। न्यूमरेटर एंड स्केल डिपेंड द बोथ द डिस्टेंसेस। तो ये इसके अंदर व्हाट आर द टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, दो इसके मेजरमेंट, मैट्रिक सिस्टम सिस्टम। Why is the representative diffraction method is called the universal method? What are the major advantages of the graphical methods? तो इसके क्या क्या एडवांटेज है। और उसके बाद ये कन्वर्ट गिवन स्टेटमेंट, ये एग्जांपल दे रखी है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो आप जैसे इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करोगे, तो इसमें से 5 सेंटीमीटर शो करता है 10 किलोमीटर में, तो इसको आप जो है सेंटीमीटर बनाएंगे। सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे भाई, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से इसको कर देंगे, इंचज़ में कर देंगे भाई, 1 माइल्स में कितने इंच होते हैं, 63,360। इस प्रकार से 1 इंच द 1 यार्ड। अब इसमें देखिए 1 इंच में जो है 1 यार्ड में जो है कितने इंच होते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से 1 किलोमीटर होता है तो उसमें कितने इंच होते हैं, 12 होते हैं। तो इस प्रकार 1 सेंटीमीटर द 100 मीटर्स, इस प्रकार से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका कन्वर्ट द गिवन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन द स्टेटमेंट ऑफ स्केल मेजरमेंट्स, इस प्रकार से आप दे सकते हैं, ये इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द किलोमीटर में। इसको आपने डिवाइड कर देना है। डिवाइड किस में करेंगे, आपको जो है यहाँ पर जिसको आपने किलोमीटर में, ये जो है वो 1 लाख, तो यहाँ पर इसको जो है इसी करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे भाई 1 सेंटीमीटर जो है दिखाते थे 1 किलोमीटर को, तो इसको आप 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर इंटू फरलॉन्ग में करना है इसको, तो ये इंच दिया गया, फरलॉन्ग में से इसको आप डिवाइड कर, फरलॉन्ग में करना है तो इंच के द्वारा। तो यहाँ पर अभी जैसे 1 जो किलोमीटर है उसमें 1000 मीटर होते हैं, जैसे पहले दिखाया गया है, और 1 जो मीटर होता है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी प्रकार से 1 जो माइल्स होता है, मैंने आपको दिखा देते यहाँ पर 1 जो माइल होता है उसके अंदर 8 फरलॉन्ग होते हैं। ठीक है जी, ये बिल्कुल पहले से आ गया, ये दिखा इसमें यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ, ये इसको ध्यान से नोट कर सकते हैं। देखिए 1 माइल जो है वो 8 फरलॉन्ग होता है, 1 फरलॉन्ग 220 यार्ड्स होते हैं, और 1 यार्ड में जो है 3 फीट होते हैं, 3 फीट से 1 फीट जो है वो 12 इंच होते हैं। इस प्रकार से 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स, 1 मीटर। ये सिंपल सी चीज़ें अपनी याद रखनी। मेरे ख्याल में इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आती है तो बच्चों आप इसको बना कर दिखाना मेरे को, रिस्पॉन्स देना भी किन बच्चों ने बना लिया है। ये ज्योग्राफी की सीट स्कूल में मिल सकती है, लेकिन आजकल स्कूल में आना मना है, तो आप कहीं से भी किसी बुक सेलर से ले सकते हैं। अभी लगभग 15 सीट के आसपास लीजिए, या 10 to 15 के बीच में, पहले 10 ले लीजिए, 10 सीट लेंगे और इसमें 2 स्केल आप बना के दिखाएंगे, उसके साथ में वो पेज भी लेंगे। ठीक है, अगर कभी स्कूल आपके लगते हैं तो उसमें फिर और ज़्यादा हो जाएगा, या इसका लाइव सेशन लेंगे हम कभी, लाइव सेशन के द्वारा भी आप इसको और तरह से एक्सप्लेन, क्योंकि आपकी जो क्वेरी है वो नहीं पाता इसमें, फिर भी मैंने अपना कोशिश की है बताने की सिंपल में। आपके पास कोई भी बुक है उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, उसको आप रीडिंग करें, एक बार समझें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकते हैं, आप नहीं बता सकते। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।